बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देखा आपने बरेली में किस तरीके से मौलाना तौकीर रजा के एक आह्वान पर हजारों मुस्लिम पहुंच गए और उसके बाद जो हालत है वो आप देख सकते हैं। देखिए, तौकीर रजा साहब काफी समय से इसलिए लगे हुए हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह से दंगा हो। पूरी अपनी ऊर्जा, एनर्जी, पूरी जितनी नकारात्मक इनकी शक्तियां हैं, चाहे मौखिक रूप से बयान दे के, जहर उगिल के, हिंदुओं के खिलाफ सांप्रदायिक दंगे के पूरी तरह से आज से नहीं बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये यूपी है, ये देश के लोग जागरूक हो चुके हैं, यहाँ पे सरकारें हैं, इनके मंसूबे सफल नहीं होंगे। तो इसलिए निश्चित रूप से ये जाएंगे सलाखों के अंदर और मुझे पूरा विश्वास है इन पे कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। और जो जुड़े हुए लोग हैं, जो किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश जो रामकृष्ण की धरती है उसमें चाहते जो मंसूबे पाले हुए हैं कि ये स्थिति तनावपूर्ण किया जाए, वो सब गिरफ्त में आएंगे और सबकी जो है उनको भेद खुलेगा कि इनके लिंक कहाँ से जुड़े हुए हैं। बड़ी प्लानिंग कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई थी। साफ इस बात का एक अंदेशा था कि कानपुर से निकला हुआ विवाद अब पूरे देशव्यापी अभियान में जिस तरीके से तब्दील कर दिया गया है, तो बरेली में तौकीर रजा ने पहले ही इस बात को साफ तौर पर कह दिया था कि आज हम लोग जुटेंगे। हालांकि उनको नजरबंद कर लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं तारीफ करनी होगी पुलिस प्रशासन की, लॉ एंड ऑर्डर की। पुलिस प्रशासन तो देखिए क्या है, वो जानती है, उत्तर प्रदेश की पुलिस के पूरे मिजाज बदले, अपराधियों को पहचानती है, क्राइम करने वालों को पहचानती है, जो इस तरह से दहशतगर्द हैं उन पे नजर रखी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनको तो बार बार लेकिन शुक्र मनाना चाहिए कि बार बार इनको सरकारें, शासन प्रशासन इनको एक छूट दे रही कि चल अभी भी सुधर जाओ, लेकिन सुधरने वाले प्राणी है नहीं। और ये अपनी बदजुबानी से, अपनी योजना से चाहते हैं कि ये बीजेपी से लड़ते लड़ते देश से लड़ने लगे। खुद तो लड़ नहीं पाए, तो अब ये बताइए इस देश में चाहे कोई भी किसी को क्या पड़ी, क्यों आपका अब आई लव यू मोहम्मद कह रहे हो तो क्यों कोई विरोध करेगा भाई, या काहे इसे विरोध करने, तुम लव यू करो, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जो किसी से प्रेम करेगा तो क्या इसका मतलब कि हिंदुओं से घृणा नफरत करेगा? क्या आप जो है समाज से घृणा नफरत करोगे? और आप उसके आड़ में हजरत मोहम्मद साहब, जो एक कहा जाता है कि बुढ़िया ने रोज कूड़ा उन पे फेंकती थी, एक दिन नहीं फेंकी तो जा करके उन्होंने हाल चाल उससे पूछा कि भाई क्यों नहीं फेंकी, तो उससे आप प्रेम कर रहे हो तो कौन रोक रहे हो? वो तो अच्छी बात है, करना ही चाहिए। लेकिन वो वैसे उनके नाम पे आप दंगा कर रहे हो, देश के नाम, उसके नाम पे देश में। लेकिन प्यार का पैगाम लेकर, आई लव मोहम्मद मतलब प्यार का पैगाम लेकर और इस तरीके से हिंसक घटनाएं करना कहां तक जायज है? वो अभी हम सभी ने देखा कि संभल में किस तरीके से संभल को हिंसा की आग में झोंका गया। क्या बरेली में भी वही साजिश थी क्या? बिल्कुल प्रतीत तो ऐसे ही हो रहा है। वो पूरी तरह, कई बार इन्होंने जब से वहां पे बीजेपी की सरकार आई है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, दिन बर दिन समस्या ये है इनकी कि जो है दुर्भाग्य भी कहिए इनका कि वो दिन पर दिन मजबूत हो रही है, हर जगह सरकारें बन रही है, सरकार से लड़ते लड़ते इनकी चलती तो है नहीं, बस वो शुरू हो जा रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इन पे कठोर से कठोर कार्रवाई जल्द से जल्द हो, ये सलाखों के अंदर भेजे जाए, मैं तो यही चाहता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बरेली से बने हुए हैं।